तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय पर निबंध, जो 8वीं और 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बनाई है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। निबंध की रूपरेखा, प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे। व्यक्तिगत पुस्तकालय, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, चलता पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय। फिर पढ़ेंगे पुस्तकों से लाभ, पुस्तकालय से लाभ और उपसंहार। प्रस्तावना, पुस्तकें प्रत्येक छात्र के जीवन में कल्पना की दुनिया से परिचित कराने, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने, उनके पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल्य में सुधार करने के साथ साथ स्मृति और बुद्धिमान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालयों की श्रेणी में वो पुस्तकालय आते हैं जो लोग अपने घरों में एक अलग कमरे की व्यवस्था करके उसमें अपनी रुचि की किताबें रखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। इन पुस्तकालयों से सिर्फ उस घर के व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय और विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय का पुस्तकालय वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए होते हैं, जहाँ पर कई प्रकार की भाषाओं और ज्ञान वाली पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए चुटकुलों वाली किताबें भी उपलब्ध होती हैं। वहीं शिक्षकों के लिए दैनिक अखबार भी होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय में 2 श्रेणी के पुस्तकालय होते हैं, जिसमें कुछ पुस्तकालय समाज सेवी ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं और कुछ सरकार के अनुदान द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर पुस्तकें पढ़ सकता है। चलते पुस्तकालय, चलते पुस्तकालय वे पुस्तकालय होते हैं जो कि मोटर वाहनों में संचालित होते हैं। इन्हें संचालित करने के लिए मोटर वाहनों में किताबें रखी जाती हैं और प्रतिदिन गांव-गांव जाकर पुस्तकालय संचालित किए जाते हैं। इन पुस्तकालयों से किताबें कम मूल्य पर खरीदी भी जा सकती हैं। डिजिटल पुस्तकालय, वर्तमान में इंटरनेट व्यवस्था और मोबाइल के सस्ते होने के कारण ज़्यादातर लोग किताबों को मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए अब किताबों को PDF के रूप में बनाकर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से एक हिंदी भाषा भी है, जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय का लाभ, पुस्तकों में वो ज्ञान का भंडार होता है जिसे हम पढ़कर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। एक ही विषय की कई पुस्तकें और उनके लेख भी अलग अलग होते हैं। सबका ज्ञान पुस्तकों में ही लिखित होता है। पुस्तक पढ़ने वाला कई ढेर सारी जानकारी, शब्दों का उच्चारण, विषयों की गहराई आदि जानकारी पुस्तकों से प्राप्त कर सकता है। उपसंहार, प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक और ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए पुस्तकालयों की बहुत आवश्यकता है। पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान की पिपासा को शांत कर सकता है। अगर हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो प्रत्येक स्थान पर पुस्तकालयों की स्थापना की जानी बहुत आवश्यकता है। साथ ही उन्हें सुचारू रूप से चलाने की भी आवश्यकता है। अच्छी पुस्तकों से हमारे देश के भविष्य का निर्माण अधिक तेजी से बढ़ सकेगा। पुस्तकों की अहम भूमिका समझते हुए इन्हें सामाजिक और सरकारी अनुदान से बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।